तो गाइस मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ। लोकी की आखिरी जो एपिसोड था वो बहुत ही धमाकेदार था। तो पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कलकत्ता में रहता हूँ, तो यहाँ पे दिवाली चल रही है, तो इसी के चलते वो हो सकता है आपको थोड़ी सी नॉइज़ की प्रॉब्लम हो, पर वो सब आप इग्नोर कर दीजिए। मैं जो बताता हूँ वो बस सुन लीजिए तो ही होगा, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो और किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया होगा अब तक। सीरियसली कह रहा हूँ मैं। तो एपिसोड निकालने की एक ही दिन के अंदर मैं ब्रेकडाउन वीडियो लाता ज़रूर हूँ, पर इस बार मैंने ब्रेकडाउन वीडियो नहीं लाया क्योंकि ये एपिसोड ही कुछ खास था। मतलब इसकी ब्रेकडाउन वीडियो से ज़्यादा आपको जो दरकार होना था चाहिए वो है एंडिंग एक्सप्लेनेशन। लोकी की आखिरी एपिसोड में जो दिखाया गया वो बहुत ही एक एपिक चीज़ था, और उसी के चलते ये मेरे चैनल का सबसे बड़ा वीडियो बनने जा रहा है, 14 मिनट का। जी हाँ। तो लोकी में बेसिकली जो दिखाया जाता है, जहाँ पे 5वां एपिसोड ख़त्म हुआ था वहीं से शुरुआत होता है। यहाँ पे यार हम लोकी को देखते हैं इस टेम्पोरल लूम के पास, जहाँ पे वो कोशिश करे जा रहा है कि उसको फटने से बचाया जाए, ताकि कई लाखों करोड़ मतलब इन्फिनिटी ज़िंदगियाँ बच जाए। पर वैसा होता नहीं है। बहुत बार वो दिखाया जाता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी लोकी वो कर नहीं पाता, क्योंकि वो बाद में रिवील होता है जब कैंग द कॉन्करर फाइनली एक बार फिर आता है, जो आखिरी एपिसोड मतलब आखिरी सीजन के आखिरी एपिसोड में आया था। उसके बाद सिल्वी ने उसे मार दिया, वो एक बार फिर से लौट कर आता है इस सीजन की आखिरी एपिसोड में। तो उसने लोकी को जो बताया वो ये है कि टेम्परल लूम जो कि है कि एक सेफ्टी स्विच है। मतलब उसको आप जितना भी बड़ा जगह दो, फिर भी उसका जो शाखा है वो बनने के बाद वो फोट कर ही रहेगा। मतलब वो उसका जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है, वो इन्फिनाइट है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ही हो गई थी लोकी द्वारा कि वो ये बात चीज़ को पहले समझ नहीं पाया। फिर जब कैंकी उस वेरिएंट ने विक्टर टाइमली ने कहा कि हाँ, ये जो टेम्परल लूम है इसके अंदर जो शाखा है उसको बंधा नहीं जा सकता एक टेम्परल लूम द्वारा, एक टेम्परल बल्ब द्वारा। तो फिर लोकी ने आरोबरस और विक्टर टाइमली से सेंचुरीज के परिश्रम से जो जो पाठ है वो सब सीखा। और वो सब सीखने के बाद जब लोकी आया, फिर आप अगर देखोगे ये एपिसोड फिर आपको आप देख पाओगे कि वहाँ पे दिखाता है सेंचुरीज लेटर। मतलब एक सेंचुरी बीत गया लोकी को वो सब जानने के लिए जो ऑरबर्स और विक्टर टाइमली जानते हैं। फिर छोड़ो, वो बात अलग बात है। मैं दूसरी बात में बात कर रहा हूँ, जो कि ये है कि एंडिंग क्या दिखाया गया। एंडिंग ये दिखाया गया कि अंत में लोकी कैंग द कॉन्क्वेरर के पास जाता है। वहाँ पे जाने के बाद ही हू रिमेन्स जो था, मतलब कैंग द कॉन्क्वेरर एक्चुअल में तो है नहीं, पर हाँ हो भी सकता है वो कैंग द कॉन्क्वेरर हो। वो तो हमें ठीक से बताया नहीं गया है। और आप इतने सारे कैंग के अंदर किसको कैंग द कॉन्क्वेरर बुलाओगे? तो छोड़िए, वो बात अलग बात है। तो यहाँ पे लोकी को हम देखते हैं ही हू रिमेंस के साथ बात करते हुए। लिटरली ही हू रिमेंस उसको एक बातों के जाल में फंसा लेती है और उसको कहता है कि या तो तुम टेम्पोरल लूम को तबाह कर दो, फिर सारी जिंदगियाँ नष्ट हो जाएगा, सारे टाइमलाइंस नष्ट हो जाएगा इंक्लूडिंग सैक्रेड टाइमलाइन, और या तो तुम सिल्वी को मार दो ताकि ये सैक्रेड टाइमलाइन बच जाए और बाकी जो ब्रांच टाइमलाइन है वो ख़त्म हो जाए, और उसके अंदर अंदर जो टीवीएस है वो सारे ख़त्म हो जाए। क्योंकि उसने कहा कि टीवीए कभी भी बन सकता है, और दरकार पड़ने पर टेम्पोरल लूम जो है वो टीवीए को भी तबाह कर देगा। और इसीलिए हम बार बार टीवीए को ख़त्म होते देख पाते हैं। फाइनली लोकी को ये बात समझ जाता है। फिर लोकी कैंग की मतलब ही हू रिमेंस की उस जो कैसल है
उस कैसल में एक बोर्ड पे कुछ इक्वेशंस दिखते हैं, जो इक्वेशन से वो टेम्पोरल लूम और वो जो सेक्रेट टाइमलाइन और ब्रांच टाइमलाइन से उस सब को बंधा हुआ था। तो वो देख के लोकी को एक आइडिया आ जाता है, उसको सब्स्टिट्यूट पता चल जाता है कि उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, मतलब उस चीज़ का जो चीज़ कैंग कर रहा है और उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, क्योंकि सेंचुरीज से उसने ये सब पढ़ा है। तो एक बार में देख के ही उसको पता लग गया था कि वो क्या करेगा और वो क्या कर सकता है। लोकी को मनाने के लिए कैंग बहुत कोशिश करता है, पर लोकी मानता नहीं है। कैंग ये बताता है कि तुम्हारा यहाँ पे आना, और वो जो पहले सीज़न में जो सीन आया था ना, वो बार बार कह रहा था कैंग कि हम फिर से मिलेंगे, वही सीन यहाँ पे बार बार दिखाया जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो असल में सिल्वी से नहीं, लोकी से ही कहा जा रहा था। तो लोकी को इतना तो समझ में आ जाता है कि कैंग जो चीज़ कर रहा है, हाँ वो थोड़ी सी गलत तरीके से कर रहा है, पर वो जो कर रहा है, वो जो सेक्रेट टाइमलाइंस को बंधा हुआ है, वो एकदम ठीक काम है उसके द्वारा, ताकि कुछ ज़िंदगी बच जाए। पर कुछ ज़िंदगियों के चक्कर में जो ब्रांच टाइमलाइन की ज़िंदगियां है, कैंग उसको नष्ट कर रहा है, तबाह कर रहा है। तो उसी चीज़ में लोकी को दिधा आ रहा था। लोकी ने कैंग से ये कहा कि वो उसका जो सेक्रेट टाइमलाइन है वो सब कुछ तबाह करके एक नया सेक्रेट टाइमलाइन बनाएगा, और उससे जितने भी ब्रांच टाइमलाइंस बाहर निकलेगा वो सब जिएगा, और उसके अंदर जो बसवास करते हैं, प्राणी हो मानव हो, वो सब फ्री विल में घूमेगा। तो लोकी की ये बात सुन के कैंग को हैरानी तो नहीं होती, पर हैरान होना चाहिए था, क्योंकि लोकी अल्टीमेटली यही चीज़ करता है। हमको एपिसोड की 34 मिनट बाद ये सीन दिखाया जाता है कि लोकी वो जो टीवीए का टेम्पोरल लूम है उसकी जो बाहर के एरिया है उससे निकाल के वो जो ब्रिज वाली एरिया है वहाँ पे आता है। पर जाते जाते एक डायलॉग लोकी दे जाता है, जो कि 2011 के थॉर मूवी में भी उसने दिया था ओडिन और थॉर को। तो वो ये कहता है कि फॉर यू फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये जो उसका कैरेक्टर है उसको बहुत अच्छी तरीके से सजता है। तो उसके बाद लोकी उस टाइम मतलब जो बॉल तरीके से बना हुआ था उसके पास जाता है, उसके पास जाके उससे तो कोई छेड़खानी नहीं करता, वो अपने जादू से वो पूरा जो टेम्पोरल लूम मतलब टेम्पोरल बल्ब था उसको फटा देता है। सारे टाइमलाइंस जो थे सेक्रेट टाइमलाइंस को सब कुछ को एकदम तबाह कर देता है, वो सब मरने लगता है। फिर लोकी अपने जादू से उन सबको रिवाइव करने लगता है। फिर लोकी को ये पता चलता है कि ये सारे टाइमलाइन बचाने के लिए उसको खुद को कुर्बान करना पड़ेगा। मतलब कुर्बान मतलब एकदम टाटा बाय बाय नहीं, वो जो आखिर में दिखाया जाता है, मैं बात करता हूँ उसके बारे में। तो लोकी लिटरली क्या करता है, जब वो सब एकदम पकड़ लेता है, फिर एक दरवाज़ा खुल जाता है। वो दरवाज़ा तो ठीक नहीं है, आपने डॉक्टर स्ट्रेंज में जो देखा था ना, वो डॉक्टर स्ट्रेंज के वो आखिर में जो एक लेडी आया था, उस लेडी ने रियलिटी काट के डॉक्टर स्ट्रेंज को उसके अंदर से लेकर गए, वही चीज़ यहाँ पे होती है। और वहाँ पे लोकी उसके अंदर चले जाता है, सब उसे देखते रह जाते हैं, और उसके बाद उन सब से लोकी का दोबारा कभी मुलाकात होता ही नहीं है। तो उनके साथ क्या हुआ वो बाद में बताता हूँ, पहले लोकी ने क्या किया वो बताता हूँ। लोकी ने ये किया कि वो वहाँ पे जाके एक पहाड़ तरीके की एक चीज़ थी, उसके ऊपर चढ़ के एक चेयर था उसमें बैठ गया, और उन सबको जो सब टाइमलाइंस थे उसको एक ट्री का फॉर्म दे दिया। अब ट्री का फॉर्म क्यों दिया वो बताऊंगा मैं, थोड़ी देर रुक जाइए। पहले वो ट्री जो था उसके बारे में, वो जो एक ईस्टर एग है वो आपको बता देता हूँ। 2011 की जो थॉर की पहली मूवी थी उसमें भी ये ट्री दिखाया गया था, जो कि 9 रियल्म्स, जहाँ पे 9 रियल्म्स है, और उस ट्री का नाम मेल ट्री भी है। और यही ट्री थॉर 4 यानी कि लव एंड थंडर में आखिर में वो जो बच्चे वाला सीन था ना, जब बच्चे को पावर दिया थॉर ने, वहीं पे भी दिखाया गया। तो यहाँ पे वो ट्री एक बार फिर से दिखाया जाता है, मतलब उस ट्री का ओरिजिन एक्चुअल में दिखाया जाता है लोकी द्वारा, जो कि लोकी ही उसका सृष्टिकर्ता होता है। लोकी इसी तरीके से वो जो सारे टाइमलाइंस थे उसको ट्री के फॉर्म में रख देता है, ताकि
जो सेक्रेट टाइमलाइंस थे वो भी बच जाए और जो ब्रांच टाइमलाइंस थे वो इनफाइनाइट मात्रा में बढ़ते रहे। और एक ट्री की तो बहुत सारी ब्रांचेस आ ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वहाँ पे कोई भी नहीं है जो उस ब्रांचेस को काटे। तो इसीलिए लोकी ने ये चीज़ किया और ये बहुत ही धमाकेदार साबित हुआ। और जो डायलॉग्स थे इस पूरे एपिसोड में लोकी के, बहुत ही इमोशनल डायलॉग्स थे और लोकी को सच में अब एक हीरो मानना ही पड़ेगा। यही लोकी 2011-12 में विलेन हुआ करता था, इवन 2017 में भी। लेकिन 2021 में जब लोकी सीरीज आया फिर धीरे धीरे इसको ना पता चलने लगा कि ये हीरो बन सकता है और आखिर में ये हीरो बन ही गया। गॉड ऑफ मिस्चीफ से गॉड ऑफ द यूनिवर्स, गॉड ऑफ द मल्टीवर्स बन गया ये लड़का। तो उसके बाद उसके जो दोस्त रहते हैं उनको दिखाया जाता है वो अपने अपने लाइफ को फिर से जी रहा है। हंटर B15 और बरस और ये सब जो रहते हैं वो अब हाँ TVA में ही रह जाते हैं। और बरस मिस मिनट को फिर से रिवाइव कर देता है। तो वो छोड़िए, उसके बाद हमें दिखा मॉबियस जो है वो अपने लाइफलाइन की टाइमलाइन पे जाता है और उस टाइमलाइन के जाने के बाद वो खुद को देखता है और वहाँ पे सिल्वी भी आता है। अब वो सिल्वी से पूछता है भी कि वो कहाँ जाएगा। फिर सिल्वी कहता है कि कहीं भी, मतलब उसको उसने अब तभी तक ठीक नहीं किया था भी को कहाँ जाएगा। तो इन सब के आखिर में फिर से हमें लोकी को दिखाया जाता है जो कि एक पूरी तरीके से इमोशनल फेस करके वहाँ पे बैठा हुआ होता है। तो इसका मतलब हाँ, लोकी पूरी तरीके से वहाँ पे फंस गया है, मतलब तब तक के लिए कम से कम जब तक सीक्रेट वॉर्स में उसका प्रबल दावेदार ना हो जाए। तो इसी तरीके से लोकी सीज़न 2 यहाँ पे ख़त्म किया जाता है। और एक और न्यूज़ आपको अगर दे दूँ तो लोकी की राइटर जो है वो बता दिया है लोकी और TVA का जो स्टोरी है, मतलब एस्टेब्लिशमेंट की स्टोरी, वो यहीं पे ख़त्म होता है। और वो लोग लोकी के सीज़न 3 के बारे में कोई भी आइडिया नहीं दे सकते। मतलब लोकी के सीज़न 3 जो है अब पकड़ लीजिए कि वो नहीं आने वाला है। मतलब अब अगर अगर लोकी अब आएगा तो सीधे कोई मूवी में आएगा। तो इसी तरीके से समाप्त किया जाता है इस धमाकेदार सीरीज़ को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो अच्छी तरीके से आपको क्या लगता है। और मैंने जो डिटेल्स बताया है उसके अंदर कुछ कुछ डिटेल्स ऐसा है कि जो आपको अदर यूट्यूबर्स ने नहीं बताया होगा। और इसके बाद भी एंडिंग को लेकर जो थोड़ी दो रास्ते खुले हैं, वो दो रास्ते सीक्रेट वॉर्स में किस तरीके से इस्टेब्लिश होगा वो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन अगले वीडियो में जो कि मेरा डेविल्स थ्योरी का वीडियो होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी दीपावली।